नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के नासिक में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां बस में भीषण आग लग गई और हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। आग लगने से कई यात्रियों के जख्मी होने की खबर है। आप ये देखिए कि जब आग लगी तो इसमें जो सवार थे वो झुलस गए। 10 लोगों की मौत की जानकारी है। कई लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद की जा रही है। तो वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग को जब तक बुझाया गया तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका था। महाराष्ट्र के नासिक में ये दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां बस में आग लग गई। आग कैसे लगी है जांच का विषय है। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हैं। घायलों के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो वहीं मृतकों के परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की गई। आग लगने से कई यात्रियों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के नासिक से दर्दनाक सड़क हादसा, बस में भीषण आग लग गई। तो ये तस्वीरें भी आप देखेंगे, जहां पर जब आग को बुझाया गया, धुएं का पूरा गुब्बार, पूरी आग की चपेट में बस आ गई और इसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दमकल विभाग मौके पर पहुंची। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आग लगने से कई यात्रियों के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। शिवपुरी से बड़ी खबर है, जहां कोनो नदी में फंसे 3 ग्रामीण निकाले गए। चर्च के पास नदी में फंस गए थे 3 ग्रामीण। भारी बारिश के चलते नदी में बाढ़ आ गई। उफान आने से तीनों ग्रामीण फंस गए। आप ये देखिए कि कोनो नदी में अचानक से 3 ग्रामीण फंस गए, हालांकि उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। चर्च के पास नदी में फंसे 3 ग्रामीण। अचानक से बारिश के पानी की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ आ गई। उफान आने से 3 ग्रामीण नदी में ही फंस गए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोनो नदी का ये पूरा मामला है। खबर शिवपुरी से है, जहां चर्च के पास नदी में फंसे 3 ग्रामीण। भारी बारिश के चलते नदी में आई थी बाढ़। उफान आने से फंसे थे तीनों ग्रामीण और तीनों ग्रामीणों को सुरक्षित बाढ़ से बाहर निकाल लिया गया है, यानी कि सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ है। तीनों ग्रामीण सुरक्षित निकाल लिए गए। भारी बारिश के चलते अचानक से बाढ़ आई और इसके चलते ये हादसा सामने आया। संवाददाता अशोक जुड़ गया। अशोक, 3 लोग नदी में फंस गए थे, कैसे इन सभी का रेस्क्यू किया गया? रीनू, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के ग्राम छठ के कोनो नदी का मामला है। यहाँ पर ये 3 ग्रामीण जो थे, अचानक से जो तेज बहाव आया कोनो नदी में, उसके चलते अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे और उसके बाद नीचे तेज बहाव चलता रहा। 8 घंटे तक ये लोग वहां फंसे रहे और उसके बाद जैसे ही पौरी के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में जो राज्यमंत्री है सुरेश राठेड़ा, उनको इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने वहां SDRF की टीम भेजी। लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण SDRF की टीम कुछ कर नहीं पा रही थी। सभी ग्रामीणों ने दूसरी ओर से रस्ते की मदद से उन्हें बाहर निकाल लिया। लगभग 8 घंटे बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शोक जानकारी के लिए। तो कई घंटे बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अच्छा, अब गनीमत ये रहेगी, जो ग्रामीण थे वे सूझबूझ दिखाते हुए पेड़ पर चढ़ गए थे और उसकी वजह से उनकी जान बच गई। खबर भोपाल से है। अभी 2 से 3 दिन नहीं थमेगी बारिश। जी हां, अभी और बारिश आपको देखनी होगी। अब तक 77.24 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। 80 इंच बारिश का बन सकता है नया रिकॉर्ड। कुलार डैम 35 साल में 5वीं बार लबालब हुआ है। तो खबर भोपाल से है। अभी 2 से 3 दिन नहीं थमेगी बारिश। अब तक 77.24 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। 80 इंच बारिश का बन सकता है नया रिकॉर्ड। कुलार डैम 35 साल में 5वीं बार लबालब हुआ है। तो वहीं ग्वालियर में रात भर से हो रही बारिश, 12 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सीजन में अब तक 755 मिलीमीटर पानी बरसा है। औसत बारिश का आंकड़ा पार हो चुका है। अभी भी और बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अभी 2 से 3 दिन तक और बारिश होने की संभावना बन रही है। तो वहीं 12 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। सीजन में अब तक 755 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। औसत बारिश का आंकड़ा
पार हो चुका है। और अब खबर भोपाल से है। प्रदेश में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। जी हां, भोपाल सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन, आगर, शाजापुर, भिंड और मुरैना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम में भारी बारिश की चेतावनी। तो वहीं देवास, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर में बारिश की संभावना बनी हुई है। 3 साल पहले 2019 में अक्टूबर में हुई थी बारिश। अक्टूबर 2019 में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो एक बार फिर से जोरदार बारिश होने की संभावना बन रही है, जहां पर कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, तो कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। अक्टूबर 2019 में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। खबर भोपाल से है। तो अभी तक ग्वालियर की बात करें तो यहां पर भी 12 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। और मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं। देखा जा रहा है कि बारिश अभी भी हुई है और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देखिए, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से सिस्टम बन रहा है उसके बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अक्टूबर के महीने में जब बारिश की शुरुआत हुई तो भोपाल और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, खासकर रीवांचल की बात करूं या फिर मंडला डिंडौरी की बात करूं, इस इलाके में बारिश देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सिस्टम अलग अलग जगह सक्रिय होते जा रहे हैं। उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग हो या मालवा के इलाके हो, लगातार इन इलाकों में अलग अलग दिन में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि छोटे छोटे सिस्टम जो है वो अलग अलग बेल्ट में बन रहे हैं, जिसके चलते जो है बारिश हो रही है। हालांकि इस बार जो है अभी अगर बात करूं तो औसत से अधिक बारिश जो है वो पूरे प्रदेश में दर्ज हो चुकी है। केवल अगर सामान्य जो बारिश बिदाई के समय तक की बात करें तो केवल ग्वालियर और रीवांचल ऐसा इलाका था जहां पर औसत बारिश नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरीके से लेट तक बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में, उसके चलते अब ग्वालियर और उसके अलावा जो रीवा का इलाका है उन इलाकों में भी पर्याप्त बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इस तरह की बारिश देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि अधिकांश बारिश के होने की वजह से सारे नदी नाले जो है वो उफान पर है। अगर भोपाल की बात करूं तो जो प्रमुख डैम है, चाहे कलियास हो, तो कोलार हो, भदभदा हो या दूसरे जो अन्य बांध है, वो लगभग लबालब है। और कई बार ऐसे मौके आए कि जब अधिक बारिश होने से इन बांधों के लगातार गेट खोले गए। तो ये बताता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार जो मानसून के सिस्टम बने हैं उससे अच्छी बारिश हुई और आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ इलाकों में चिंता की लकीरें किसानों के माथे पर हो सकती हैं, क्योंकि कुछ जगह फसल की भी बर्बादी हो सकती है यदि अगर लगातार ये बारिश हुई तो। लेकिन हालांकि भी मौसम विभाग ये कह रहा है कि 2 से 3 दिन अभी इस तरह का मानसून पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय रहेगा और उसके बाद जो है वो मानसून की विदाई संभव होगी। जी बिल्कुल। सुशील आपके पास आते हैं। औसत बारिश का आंकड़ा पार हो चुका है। देखा गया है कि 12 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। उसके बावजूद अभी और बारिश होने की आशंका बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो कल शाम से ही यहाँ लगातार बारिश हो रही है। चाहे ग्वालियर हो, भिंड, मुरैना, सभी जो अंचल के ज़िले हैं वहाँ लगातार बारिश हो रही है। और ग्वालियर के आलम यह है कि रात भर में करीब 30 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी ग्वालियर में बरसा है। ग्वालियर में अभी तक इस सीज़न में बारिश का आंकड़ा 755 मिलीमीटर पहुँच चुका है। जो औसत बारिश का आंकड़ा है वो पहले ही पार कर चुकी है। ग्वालियर की जो बारिश है वो लगभग 705 मिलीमीटर के करीब औसत बारिश का आंकड़ा रहता है सीजन का, लेकिन अभी तक 755 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है सुबह तक, यानी 50 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा हो चुकी है इस सीजन में। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बारिश लगातार हो रही है, मौसम विभाग का मानना है कि अगले 48 घंटे तक ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश का इसी तरह से दौर चलता रहेगा। और शिवपुरी सहित अन्य जिलों में अभी अगर देखें तो इस बारिश से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी है। कई नदी नाले जो है वो उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते सभी जिलों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो आने वाले 2 से 3 दिन और ग्वालियर चंबल अंचल में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और संभवतः इस साल अक्टूबर में जो बारिश हो रही है वो बारिश पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि अक्टूबर में इतनी बारिश ग्वालियर चंबल अंचल में संभवतः पहली बार हो रही है। जी बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया आपका सुशील। और शैलेंद्र, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से बारिश का जो कहर है वो देखने को मिलेगा। अभी 2 से 3 दिन तक और बारिश प्रदेश में होने वाली है। श्योपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। विजयपुर विकासखंड के पार्वती बड़ौदा गांव के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। दरअसल शांति धाम जाने के लिए रास्ता नहीं होने की वजह से परेशान ग्रामीणों को खेत में खुले आसमान के नीचे पॉलीथिन लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चिता में लगाई गई लकड़ियां बारिश के कारण गीली हो गई, जिसके कारण चिता जलाने के लिए ग्रामीणों को केरोसिन का इस्तेमाल करना पड़ा। 15 दिन पहले इसी इलाके के एकलौद गांव में भी इस तरह के हालात देखने को मिले, फिर भी जिम्मेदार कोई कदम नहीं उठा रहे। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है कि अगर रास्ता नहीं है तो हम उसको रास्ते की व्यवस्था करेंगे। और जो पूर्व में बाढ़ के कारण हमारे जो शमशान घाट क्षतिग्रस्त हो गए थे उसमें हमने प्रांगण बनवाया है और जल्दी से जल्दी हम उस पर टीन शेड भी डलवाएंगे। और बाढ़ के कारण अगर कोई रास्ता खराब हुआ है तो हम जल्दी से जल्दी उसको ठीक करा के और शमशान घाट तक सभी लोगों को पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे रतलाम के, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। ये तस्वीरें रतलाम के सिखेड़ी गांव की हैं, जहां स्कूली बच्चे उफनती गंगायता नदी के रपटे को पार करते देखे जा सकते हैं। बच्चों के साथ उनके परिजन भी मौजूद हैं, जो सहारा देकर उफनते रपटे को पार करवा रहे हैं। दरअसल सिखेड़ी गांव में हर साल बारिश में इसी तरह के हालात बन जाते हैं। स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और ऐसे में स्कूल जाना भी बेहद जरूरी था। तो बच्चों के परिजनों ने हाथ पकड़कर इन बच्चों को उफनती नदी पार करवाई और स्कूल तक पहुंचाया। ऊपर पानी में चलकर आए और हमें बहुत दिक्कत आती है, हम पूजा से आते हैं। तो तुम्हारा डर नहीं लगा कि मैं जान जोखिम में डाल के आ रही हूँ? सर लगा, परंतु हमारे परीक्षा और देनी थी और हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए मेरे अंकल ने बोला कि तुम हमें निकाल दो। तो ये भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन। मिशन 2023 पर पार्टी का फोकस। दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं मंत्र। कल सीएम ने कार्यकर्ताओं को किया था संबोधित। तो खबर भोपाल से है, जहां मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। मिशन 2023 पर पार्टी का फोकस देखा जा रहा है। दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं। कल सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और आज भी प्रशिक्षण वर्ग होना है। तो खबर धार से है, मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी का आयोजित है और आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास आज रहने की संभावना है? देखिए, 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में उसके ठीक पहले कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ जो जिलाध्यक्ष हैं, जिला संयोजक हैं या विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, जिनके जो जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है, ताकि भाजपा का जो 2023 को लेकर किस तरह की रणनीति है उसके बारे में बताया जा सके। सबसे मेन फोकस, तो सबसे जो बड़ा फोकस है वो है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वह केंद्र सरकार की हों या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हों, जो प्रदेश सरकार लोगों के उत्थान के लिए चला रही है, उनका प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर होना चाहिए। कोई 1 साल का ही समय बचा और ऐसे में जो योजनाएं हैं उनको जमीनी धरातल पर जो लोग हैं उन तक वो जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात जो है, सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय कैसे बने, क्योंकि अभी संगठन से जुड़े हुए तमाम जो बड़े पदाधिकारी का हैं या छोटे से छोटा कार्यकर्ता, यानी जिला इकाई का जिलाध्यक्ष भी वहाँ मौजूद है। और ऐसे में 2023 का अगर रण जीतना है तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय हो। और यही कारण है कि तमाम जो लोग हैं, इन लोगों को ये जानकारियां दी जा रही है। और इसके अलावा किस तरीके से अब कुछ नई रणनीतियों पर काम किया जा सकता है, क्योंकि हर जिले का, हर विधानसभा के लिए अपने एक अलग रणनीति तैयार की गई है। क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां लंबे समय से कांग्रेस का काबिज है और कई बार के प्रयास के बावजूद भी बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। अगर ये कहें कि वो अब कांग्रेस के अवैध किले हो गए हो, तो ऐसे में उन पर अगर आपको फतह पानी है तो उसको लेकर क्या रणनीति हो सकती है, तो इस सब की भी बात जो है उसमें हो रही है। तब बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो प्रशिक्षण शिविर में पहुंच रहे हैं और जो कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण, न केवल प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि उनको भाजपा की रीति नीति और योजनाओं से परिचित कराया जा रहा है, बल्कि उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि उन इलाकों में किस तरह की समस्याएं, किस तरह की नई रणनीति के साथ उन इलाकों में उतरा जाए, ताकि
2023 की जो जीत है वो सुनिश्चित हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 2023 मुख्य फोकस है और इसको चलते आज दूसरा दिन है प्रशिक्षण वर्ग का। मांडू में कल देर रात बैठक के बाद बीजेपी कैंप में हल्के फुल्के पल देखने को मिले। कार्यक्रम स्थल पर प्रशिक्षण में शामिल होने आए कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाया गया। देर रात बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। नजर में अभी कैमरे से इसलिए फोटो बन गया हूं मैं इधर वीडियो बनाओ यहां से। और अब खबर उज्जैन से। उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तार के बाद अब मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का भी विस्तार और कॉरिडोर की मांग उठी है। दरअसल उज्जैन में आयोजित होने वाले महाकाल लोक के कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने के लिए कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में कलेक्टर गौतम सिंह ने 11 सितंबर को उज्जैन में पीएम मोदी के कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में आए प्रबुद्ध नागरिकों ने महाकाल मंदिर विस्तार की तरह पशुपतिनाथ मंदिर के विस्तार की मांग की और यहाँ पर भी पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाया जाए। जबलपुर को पर्यटन विकास निगम की ओर से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने न्यू भेड़ाघाट में योजनाओं का भूमि पूजन किया, जिसमें स्थानीय विधायक संजय यादव और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पाथवे, गजीबो, पार्किंग और रेलिंग जैसे विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस मौके पर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस विधायक संजय यादव ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि वे भी क्षेत्र के विकास के लिए इस तरह की योजनाओं की उम्मीद लगाए हुए थे और अब उनका सपना साकार होते दिख रहा है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकेंड 25 खबर। मध्य प्रदेश जेल विभाग में थोक में तबादले। 13 जेल अधीक्षक और 12 जेल उप अधीक्षक बदले गए। 27 सहायक जेल अधीक्षकों का भी तबादला हुआ। रोशन कुमार सिंह बनाए गए उज्जैन के नए निगम कमिश्नर। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं रोशन। ग्वालियर के सिटी एसपी प्रमोद शाक्य को किया पीएचक्यू अटैच। डीएसपी महिला सुरक्षा साजापुर संदीप मालवीय को बनाया सीएसपी ग्वालियर। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। चर्च लैंड स्कैम मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। बिशप पीसी सिंह की लग्जरी कार ईओडब्ल्यू ने की जब्त। जबलपुर को पर्यटन विकास निगम ने दिया करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। निगम अध्यक्ष ने न्यू भेड़ाघाट में योजनाओं का भूमि पूजन भी किया। देवास में युवक की लाश मिलने के बाद लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप। एसडीओपी ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। टीकमगढ़ में दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने किया बाजार बंद। पुलिस ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किए जा रहे हैं प्रयास। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के सामने चाकू लहराने का मामला सामने आया। बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। शिवपुरी में हत्या के मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने दिया था घटना को अंजाम। देवास में युवक की लाश मिलने के बाद लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप। एसडीओपी ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। टीकमगढ़ में दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने किया बाजार बंद। पुलिस ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किए जा रहे प्रयास। श्योपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। पार्वती बड़ौदा गांव में पॉलीथीन लगाकर करना पड़ा अंतिम संस्कार। विदिशा के सीएम राइज स्कूल में बाजार को लेकर एक्शन। प्रिंसिपल पर गिरी गाज। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने स्कूल का किया दौरा। उज्जैन में नगरीय विकास मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री ने महाकाल लोक का किया दौरा। तैयारियों का लिया जायजा। 11 अक्टूबर को पीएम करेंगे उद्घाटन। ग्वालियर में अग्निवीर सेना भर्ती का मामला। ग्वालियर चंबल से 2000 से ज्यादा युवा ट्रेनों से हुए रवाना। 20 अक्टूबर तक चलेगी अग्निवीर सेना भर्ती। फिल्म आदि पुरुष को लेकर ग्वालियर में आक्रोश। गोलपाड़ा इलाके में सैफ अली खान निर्देशक का जलाया गया पुतला। इंदौर में पुलिस की गिरफ्त में हथियारों के सौदागर। 17 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे बरामद। कई राज्यों में नेटवर्क। मुरैना में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में विवाद। पुलिस को लेकर आरोपी ने की फायरिंग। आरोपी बंटू समेत
अन्य पर मामला दर्ज हुआ। सतना के सिविल लाइन के पटेरी में बर्थडे पार्टी में चली गोली। नशा करने को लेकर 2 युवाओं के बीच हुआ था विवाद। घटना में 2 को लगी गोली, दोनों की हालत गंभीर। जीएनएम के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निरस्त। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने किया निरस्त। 30 सितंबर को घोषित किया गया था रिजल्ट। शिवपुरी के मनियर में सौतेले पिता के हाथों 2.5 साल के मासूम की मौत। पीट कर मौत के घाट उतारा। लाश को घर के अंदर लोहे बक्से में छिपाकर हुआ फरार। शाहजहांपुर में भारी बारिश का कहर। सोयाबीन की फसल को बड़े पैमाने पर पहुंचा नुकसान। बारिश के कारण खेतों में भरा पानी। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सैलानियों को दिखा बाघ। राजसी अंदाज में सैर करता दिखा बाघ। पर्यटकों ने अपने कैमरे में किया कैद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।